नमस्कार एंड वेलकम टू रीजॉइन प्रोग्राम। और आज का जो टॉपिक है वो प्रायोरिटीज़ के ऊपर हैं। हम ज़िंदगी में जब तक प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे अपने एक्टिविटीज़ को, तब तक हमारे पास में समय कभी भी नहीं बचेगा। क्योंकि एक ज़िंदगी सारी गलतियां करने के लिए बड़ी छोटी पड़ सकती है। हमें ज़िंदगी गलतियां नहीं करनी है, लेकिन करनी भी अगर है तो उन्हें रिपीट करनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं, मगर बहुत सारी गलतियां या एक जैसी गलतियां बार बार करने के लिए सारी ज़िंदगी छोटी पड़ सकती है। तो कैसे जानें कि हमें हमारे प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करने हैं, उसके ऊपर आज का टॉपिक रहेगा। और जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, डायग्नोज नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपने आप को जान नहीं पाएंगे, अपने आप को जान नहीं पाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, नोट्स ज़रूर बनाएंगे आप। नोट्स बनाना एक बहुत ही बेहतरीन आदत है खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए। जब भी आप कोई एक्टिविटी करें, उन्हें चार हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। वेर एवर यू वॉन्ट टू नो वेदर द एक्टिविटी वॉट यूर डूइंग इज प्रिसाइज और नॉट, आपको वो एक्टिविटी करनी चाहिए ज़िंदगी में या नहीं करनी चाहिए, उसको डिसाइड करने के लिए चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। पहली चीज़ है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो मस्ट डू एक्टिविटीज़ होती हैं। मस्ट डू एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? मस्ट डू एक्टिविटीज़ का मतलब है कि ये एक्टिविटी अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो सर्विस जो आपको मिल रही है वो सर्विस टर्मिनेट हो जाए। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने अपना लाइट बिल टाइम पे नहीं भरा तो हो सकता है कि लाइट जो आपके घर में आ रही हैं वो बंद हो जाएं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मस्ट डू एक्टिविटी में आती है। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी को डिवाइड करेंगे, पहले ये मेंशन करेंगे उसके सामने कि भाई वो मस्ट डू एक्टिविटी है। और दूसरी एक्टिविटी होती है, वो होती है शुड डू एक्टिविटी। शुड डू एक्टिविटी का मतलब है वो एक्टिविटी अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है टेम्पररीली इनकन्वीनियंस आपको महसूस हो। उदाहरण के तौर पे, अगर आपको भूख लग रही है और आप कुछ हद तक, कुछ थोड़ी सी देर के लिए अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो वो एक शुड डू एक्टिविटी में आती है। कुछ हद तक हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो मस्ट डू एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसे किसी भी हाल में हमें करना चाहिए। शुड डू एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे इनकन्वीनियंस थोड़ा सा हमें हो सकता है, तो वो नेक्स्ट प्रायोरिटी में रहती है। और तीसरी जो एक्टिविटी होती है वो कुड डू एक्टिविटी होती है। कुड डू एक्टिविटी मतलब करो तो भी चले, ना करो तो भी चल जाए। तो उस तरह की जो एक्टिविटी होती है उन्हें हमें कुड डू एक्टिविटी में डालना है। और चौथे तरह की एक्टिविटी होती है जो टाइम पास वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। खास कर इन एक्टिविटीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, अगर आप कोई सीरियल देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये अवॉइड किया जा सकता है, ना देखें तो भी चलेगा, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी में वैसे ही इम्पॉर्टेंट कामों के लिए ही समय नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आप अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को कैसे प्रायोरिटी दे सकते हैं? तो जब भी आप डिवाइड करेंगे अपने कामों को, कार्यों को, तो ये इन चार एस्पेक्ट में आप डिवाइड करेंगे: मस्ट डू, शुड डू, कुड डू, कांट डू। जब तक आप अपनी एक्टिविटीज़ को इन चारों हिस्सों में डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में आप कितना समय वेस्ट व्यतीत कर रहे हैं। सो आज के दिन नोट्स बनाएंगे आप, और ये नोट्स में आप अपनी एक्टिविटीज़ को डिवाइड करके अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे और अपने समय को सही दिशा में लगाएंगे। गुड लक।